जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। श्री रामायण की प्लेलिस्ट में हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से कुछ अनसुनी या कम सुनी कथाएं सुन रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से ही क्यों? क्योंकि इसे इतिहास का स्थान प्राप्त है और सब में इसकी महती वर्णित की गई है। एक एक अक्षरम पूसा महापातक नाशनम, अर्थात इसका एक एक अक्षर भी महापातकों का नाश करने में सक्षम है। वैसे आज के प्रसंग के वर्णन में विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत का भी आधार लिया गया है। विश्वामित्र जी श्री राम जी को कथाएं सुनाए जा रहे हैं और श्री राम जी भी बाल सुलभ उत्सुकता दर्शाते हुए सभी कथाएं सुन रहे हैं, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। गंगावतरण का उपाख्यान पूरा हुआ। अब श्री राम जी को समुद्र मंथन के बारे में जानने की उत्सुकता लगी है। चलिए हम भी जानते हैं कथा विस्तार से। मित्रों, यह ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं हमारी विरासत है। यकीन मानिए, यह फेरी टेल्स नहीं है। कई कथाओं में कुछ मेटाफर्स यूज किए गए हैं, कुछ पहेलियां है, कुछ बताने का प्रयास किया गया है। सभी कथाओं का कुछ गहन अर्थ हो, डीप मीनिंग हो, इसकी ज़रूरत नहीं। या होगा तो भी हम उसे अभी डिकोड करने की स्थिति में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। पर यह बातें, कथाएं, जो कुछ भी कहो, जितना हम समझ सकते हैं ठीक है, पर हमें यह बातें कहानी के स्वरूप में क्यों न हो, समझनी चाहिए, अपनी अपनी अगली जनरेशन तक पहुंचानी चाहिए, शायद वे डिकोड कर सके। दुर्वासा मुनि के बारे में तो आप जानते ही होंगे। शिव जी के वे अंश अवतार थे और इतने महाक्रोधी, हाईली इन्फ्लेमेबल। त्रिलोक डरता था उनके गुस्से से। एक बार ऐसे ही धरती पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते पहुंचे एक वन में। अत्यंत मोहक सुगंध आ रही थी उस वन से। दुर्वासा मुनि को भी उत्सुकता हुई। वन में वे प्रविष्ट हुए तो देखा एक विद्याधरी, यक्षिणी भी कह सकते हैं, संतानक पुष्पों से बनी एक दिव्य माला धारण किए हुए है और वही पुष्प, उसी प्रकार के पुष्प उस वन को सुगंधित कर रहे हैं। दुर्वासा ने उस विद्याधरी से विनती की उस माला की। अब दुर्वासा की विनती कौन टाल सकेगा। माला प्राप्त कर उन्होंने अपने मस्तक पर धारण की और अपनी ही मस्ती में विचरण करने लगे। तभी सामने से आते दिखे शचीपति इंद्र। मुनि के समान उन्मत्त हाथी ऐरावत पर सवार होकर अपने देवतागणों के साथ इंद्र आ रहे थे। मुनि का क्या मूड बना क्या पता। उन्होंने अपने सर की माला उतार कर फेंकी इंद्र पर। इंद्र ने भी उसे लपक कर पकड़ लिया और सूंघ कर ऐरावत के मस्तिष्क पर ऐसे सजा दी जैसे हम दशहरे के दिन अपना वाहन सजाते हैं। पर एक गड़बड़ हुई। माला इतनी सुगंधित थी कि भंवरे उस पर मंडरा रहे थे। ऐरावत भी उस सुगंध को सूंघ कर और उन्मत्त हुआ और ऊपर से भंवरों की भिनभिनाहट से परेशान होकर उसने माला उतार दी और जमीन पर पटक दी। यह सब हो रहा था दुर्वासा के आंखों के सामने। वे गुस्से से आग बबूला हो उठे। इंद्र को बड़ा भरा बुरा कहा उन्होंने। ऊपर से शाप दिया, अरे मूर्ख, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाए। मुझे क्या तो अन्य ब्राह्मणों के समान समझता है? तेरे गुस्से से सारा संसार डरता है और तुमने मुझे अपमानित किया है। तो देख, तू श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मी चली जाएगी तुम्हारे सानिध्य से। अब इंद्र उतर आए जमीन पर। बड़ी क्षमा याचना की, मिन्नतें की। दुर्वासा बोले, देखो इंद्र, दया क्षमा इसका मेरे मन में कोई स्थान नहीं है। कौन हूं मैं? दुर्वासा। गौतमादि मुनि ने तुझे यूं ही इतना मुंह लगा लिया है। दया मूर्ति वशिष्ठ की स्तुति करने से तू इतना गर्विला हो गया है कि मेरा अपमान करने चला। मेरी बिखरी जटाओं और टेढ़ी भ्रुकुटी को देखकर त्रिलोक में से भी डरते हैं, पता है ना? अब भुगतो अपने कर्म का फल। तनतनाते हुए दुर्वासा वहां से चले गए। इंद्र भी लौट गए। शाप का असर तो होना ही था। श्री चली गई, तेज चला गया, पेड़ पत्ते सूख गए, सदाचार चला गया, तप यज्ञ बंद हुआ। जब तेज चला गया, लक्ष्मी चली गई, तो देवता बलहीन हो गए। पर यह अच्छा मौका देकर दैत्यों ने देवताओं पर जोरदार आक्रमण किया। निस्तेज देव हार गए। जैसे तैसे वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास तो इसका सोल्यूशन नहीं है, अब फाइनली विष्णु जी के पास ही जाना उचित होगा। वे भी देवताओं के संग वैकुंठ पहुंचे। भगवान की बड़ी स्तुति की, आराधना की। जब शंख चक्रधारी विष्णु प्रकट हुए तो देवों ने उनसे विनती की कि भगवान कुछ कीजिए, पर हमारा तेज वापस लौटा दीजिए। श्री हरि बोले, यह काम तो मैं जरूर करूंगा, पर जैसे मैं कहता हूँ बताता हूँ वैसे करो। अब साम नीति का पालन करो। दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर क्षीरसागर में डाल दो। मंदराचल को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति या रस्सी बनाकर दैत्य और दानव सहित समुद्र मंथन करो, इससे अमृत निकलेगा। दैत्यों को यह कहकर मनाओ कि जो भी मंथन से निकलेगा वह हम समान रूप से बांट लेंगे, फिर वे तुम्हारा सहकार्य करेंगे। उन्हें अमृत ना मिले ऐसी युक्ति मैं करूंगा, फिर तुम सब अमृत पाकर सबल और अमर हो जाओ। अब सभी तो अल्टीमेटली श्री विष्णु जी के ही पुत्र पौत्र प्रपौत्र थे, पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों?
श्रीमद् भागवत में वर्णन ऐसा है कि सत्व रज और तम इन गुणों में से सृष्टि चक्र में श्रीहरि सत्व गुण का पालन कर रहे थे उस अवधि में, और दैत्य दानव राक्षस रज और तम गुणों के भोक्ता थे। इसलिए उन्होंने देवताओं के पक्ष में अपनी सहायता प्रदान की। अब उस वक्त दैत्यों के राजा थे बलि। देवता भी उन्हें महात्मा ही मानते थे, तो सारे के सारे दैत्यों का विरोध क्यों? यही या इसी प्रकार की परिस्थिति महाभारत युद्ध के समय उत्पन्न हुई थी। क्या कौरव पक्ष से लड़ने वाले सभी अधर्मी और दुराचारी थे? भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, श्री राम जी का वंशज बृहदबल और कितने तो महात्मा कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे। फिर भी विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण ने अपना आशीर्वाद पांडवों के पक्ष में डाला। कई प्रकारों से पांडवों की सहायता की और उन्हें विजयश्री प्राप्त करा दी, क्योंकि धर्म की स्थापना सत्व गुणों को प्रस्थापित करना आवश्यक। अधर्मियों के पक्ष में इक्का दुक्का धार्मिक भी हो तो भी वह पक्ष अंततः धर्म के विरुद्ध ही हुआ, अर्थात दंडनीय हुआ। इसी कारण श्री विष्णु ने देवताओं से ऐसे कहा। एक कथा भी श्रीहरि बताते हैं। वे कहते हैं, जब तक तुम्हारा काम अटका पड़ा है तब तक उनसे संधि कर लो, उनकी हर बात मान लो। एक बार कार्य संपन्न हो जाने पर उनके साथ सांप चूहे जैसा बर्ताव भी कर सकते हो। अब ये सांप चूहे की कहानी क्या है? एक मदारी के पिटारे में सांप तो पहले से ही फंसा पड़ा था। गलती से एक चूहा भी उसमें घुस गया। सांप ने उसे खाया नहीं। कहा, मित्र मूषक, इस पिटारी में तुम छेद कर दो, फिर हम बाहर निकलेंगे। तुम तुम्हारी राह, मैं मेरी राह। मैं बाहर निकलने के बाद तुम्हें नहीं खाऊंगा, ऐसा वचन देता हूँ। चूहे ने पिटारी में छेद कर दिया। वह तो आसान काम था उसके लिए। सांप ने भी अपनी कही बात रखी, अर्थात पिटारी से बाहर निकलने के बाद मूषक को नहीं खाया, अपितु पिटारी में ही उसने मूषक को गट्टम किया और बाहर निकला। इसे कहते हैं वचन का पक्का। तो तुम दैत्यों से इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हो। फिर क्या? इंद्र आदि देवता निशस्त्र होकर दैत्यों के पास पहुंचे। दैत्य सेनापति उन्हें पकड़ने के लिए उत्सुक थे, पर राजा बलि संधि और वार्ता के पक्षधर थे, महात्मा जो ठहरे। उन्होंने दैत्यों को अनुचित कुछ करने नहीं दिया। इंद्र ने, जैसे भगवान ने सिखाया था, बलि के सामने समुद्र मंथन की बात रखी और जो प्राप्त होगा उसे समान रूप से बांटने की इच्छा प्रकट की। दैत्यराज और सेनापतियों को यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ और समुद्र मंथन की तैयारी में सब जुट गए। किसी प्रकार से मंदराचल को उखाड़ कर सब ले आए और क्षीर सागर में पटक दिया। समुद्र में सब वनस्पतियां, औषधियां भी डाली गई। नागराज वासुकी को रस्सी बनने के लिए मनाया गया। अब बारी आई असल समुद्र मंथन की। अजित देव वासुकी के मुख के पास खड़े हुए और देवतागण उनके पीछे। अब दैत्यों को तो वासुकी के पिछले हिस्से में पूंछ पकड़कर खड़ा होना पड़ा। वे बड़े नाराज हुए। हम इतने पराक्रमी हैं, महाज्ञानी हैं, देवताओं को रन में पछाड़ दिया है, और क्या हम पूंछ पकड़कर खड़े हों? हमें घिन आती है। अजित देव मुस्कुराए। अब देवतागण पीछे हो गए और दैत्य आगे। मंथन प्रारंभ हुआ। पर्वत ऐसे में मंदार पर्वत समुद्र तल में धंसने लगा। फिर से श्री विष्णु मदद के लिए आए। उन्होंने कुर्मावतार लेकर बड़े से कछुए के रूप में मंदार को अपने पीठ पर धारण कर लिया और समुद्र तल पर विराजमान हो गए। पर्वत के शिखर पर भी सूक्ष्म रूप में श्री विष्णु अनंत बनकर विराजमान हुए और पर्वत को दबाए रखा। अब मंथन प्रॉपर तरीके से चल रहा था। अब उनकी काल गणना का आकलन मैं एक्सपर्ट्स पर छोड़ देता हूँ, पर वर्णनानुसार सहस्त्र साल तक मंथन चलते रहने की बात कही गई है, यानी लंबी कालावधि तक मंथन चलते रहा होगा। नागराज वासुकी को पहाड़ से रगड़ रगड़ कर पीड़ा होने लगी। दर्द से कराहते उनके अनेकों मुख से विषैली फुफकारें बाहर निकलने लगी। कितने तो दैत्य उनकी फुफकारों से ही मृत हो गए। अब नाग को सामने से पकड़ने का मजा दैत्य और राक्षसों को समझ में आया होगा। फिर वासुकी के मुख से निकला कालकूट हलाहल विष। इसे कौन धारण करे? विष्णु जी ने शिवजी की आराधना करने को कहा। भोलेनाथ सती माता के साथ प्रकट हुए। मुख पर सुहास्य लाते विष्णु जी ने कहा, महादेव, समुद्र मंथन से निकली पहली वस्तु को आप धारण करें, ऐसी मेरी इच्छा है। यह सौभाग्य आपको ही मिलना चाहिए। और समुद्र मंथन में यह कालकूट हलाहल निकला है। सृष्टि कल्याण के लिए आप इसे धारण करें, और किसी में इसे धारण करने का सामर्थ्य नहीं है। अपने भोलेनाथ। सती माता की सम्मति से उन्होंने हलाहल पी लिया। एक मूर्ति है शिल्पाकृति, जिसमें बताया गया है कि सती माता ने उस हलाहल को गले में ही रोक लिया शिवजी के। उसके पश्चात निकली कामधेनु। वह अग्निहोत्र का साहित्य निर्माण करती थी, जैसे दूध, घी वगैरह। तो ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। फिर निकला उच्चैश्रवा नामक अमोघ श्वेतवर्णी अश्व।
महाराजा बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने विरोध न किया। पहले ही श्रीहरि ने बताया जो था। फिर निकला कौस्तुभ मणि, जो स्वयं श्री विष्णु जी ने धारण कर लिया। उसके पश्चात निकला कल्पवृक्ष, जो देवताओं ने ले लिया और वह पहुंचा देवलोक। कल्पवृक्ष के पश्चात निकली अप्सराएं, अर्थात जल से निकली इसलिए अप्सराएं। अब प्रकट हुई स्वयं लक्ष्मी माता। उन्होंने सभी का अवलोकन किया कि कौन उन्हें धारण करने योग्य है। सभी में त्रुटि, अस्थिरता, अनिश्चय पाकर वे भगवान श्री विष्णु के हृदय में स्थापित हुई। लक्ष्मी जी के बाद निकली वारुणी, सुरा की निर्माती देवता। देवों ने वारुणी को अपनाया, इसलिए वे हो गए सुर और दैत्य बन गए असुर। अर्थात मदिरा का प्राशन देवों ने किया और दैत्यों ने उसकी अवहेलना की। फिर प्रकट हुए शीतलता धारण करे चंद्रमा। अब हलाहल धारण किया था शिव ने, तो उन्हें ही तो शीतलता की आवश्यकता थी। चंद्रमा विराजमान हो गए शिव जी के मस्तक पर। फिर निकला पारिजात, अपने स्वर्गीय सुगंध से स्वर्गलोक को सुशोभित करने वह पहुंचा स्वर्ग। पांचजन्य अवतरित हुआ पारिजात के बाद, उसे धारण किया श्री विष्णु जी ने। अब बारी थी अंतिम वस्तु की, जिसकी प्राप्ति के लिए यह सब खेल चल रहा था। तो अंततः प्रकट हुआ एक अत्यंत सुंदर सुशोभित पराक्रमी युवा, जो स्वयं श्री विष्णु जी का अंशांश था। उसके हाथ में स्वर्ण कुंभ था। ये थे धन्वंतरी, हाथ में अमृत से लबालब भरा हुआ स्वर्ण कुंभ लिए। मित्रों, यह हुआ मिशन अमृत मंथन और उसके द्वारा प्राप्त की गई अमूल्य वस्तुएं। अब अमृत के साथ क्या क्या हुआ हम मोहिनी आख्यान में जानेंगे। क्यों न हम इस अमृत मंथन का मंथन करें, अर्थात इस अमृत मंथन को हमारे आज के जीवन के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करें और उससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या हम उससे सीख सकते हैं, देखने का प्रयास करें। ज़रूर देखेंगे। अगले भाग में अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।